सीरिया में तख्ता पलट के बाद मिडिल ईस्ट में संकट गहरा गया है। सीरिया से असद की सरकार गिरने का सबसे बड़ा झटका ईरान को लगा है। करीब 30 साल पुरानी हुकूमत को विद्रोहियों ने 10 दिन में ही उखाड़ फेंका। ईरान सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों की मदद करता था, मगर असद के सत्ता से बेदखल होने से पूरा नेटवर्क करीब करीब खत्म हो गया है। इससे ईरान की नींद उड़ गई है। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का दमिश्क, होम्स, अलेप्पो और हमा पर कब्जा हो गया है। ये इलाका पूरे सीरिया का सिर्फ 20% ही है। इस पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के हालिया बयान को आगे बढ़ाया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सीरियाई युवा अपने देश को विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त कर लेंगे। हुसैन सलामी ने कहा कि विदेशी ताकतें आज सीरिया को भूखे भेड़ियों की तरह चीर रही हैं। इसमें इजराइल दक्षिण में और बाकी देश उत्तर और पूर्व में एक्टिव है। इजराइल सीरिया राजधानी दमिश्क में खतरनाक नजरें गड़ाए देख रहा है। ये असहनीय है। हमें मजबूत रहना चाहिए, जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सीरिया को उसके मजबूत और अनुभवी युवाओं की ओर से आजाद किया जाएगा। बता दें कि IRGC कमांडर ने अली खामेनेई के हालिया बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीरियाई युवा उठ खड़े होंगे, विरोध करेंगे, बलिदान देंगे और इराक की तरह हालात पर काबू पा लेंगे। सीरिया के कब्जे वाले इलाकों को जोशीले सीरियाई युवाओं की ओर से आजाद कराया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा होगा। अमेरिका का पैर जमाना भी लंबे समय तक जारी रहेगा। अमेरिका को भी प्रतिरोध मोर्चे की ओर से इलाके से बाहर निकाल दिया जाएगा। सलामी यही नहीं रुके, उन्होंने चेतावनी दी कि इजरायलियों को सीरिया में अपने अवैध कामों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें इस भूमि में दफनाया जाएगा, मगर इसके लिए कुछ समय की जरूरत होगी। मालूम हो, बीते दिनों IRGC कमांडर ने कहा था कि सीरिया में अपने सहयोगी असद सरकार के तख्ता पलट के बाद ईरान कमजोर नहीं हुआ है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान इसलिए भी गुस्से में तिल मिलाया हुआ है क्योंकि वो सीरिया की मुश्किल हालातों में मदद नहीं कर पाया। इसके पीछे की बड़ी वजह हमास और हिजबुल्लाह का कमजोर होना माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो नेतन्याहू ने 14 महीनों में ही तेहरान की 45 साल पुरानी योजना को पलट दिया, जिसकी खींच अब ईरान की ओर से साफ तौर पर झलक रही है। उसके नेता और अधिकारी इसके पीछे सीधे इजरायल को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं।